Very warm welcome to all of you on the YouTube channel of SR Commerce Classes। बेटा बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रहा हूं, उसमें आप लोग की कोई गलती नहीं है, वो मेरी गलती है। ठीक है, मैं कहां बिजी था वो जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब की बार जो मैं आपके पास आया हूं वो इकोनॉमिक्स, क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, थोड़ा बहुत नर्वस भी हूं। सही बोलूं तो थोड़ा बहुत नर्वस भी हूं। क्यों? क्या मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा पाऊंगा कि नहीं पहुंचा पाऊंगा? नहीं पहुंचा पाऊं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूं, जो मैं बातें आपको बताना चाह रहा हूं, वो आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। पॉइंट पे आते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहा हूं। क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए लेके आ रहा हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ज्यादातर टॉपिक्स मैं इस YouTube चैनल पे कवर करने की कोशिश करूंगा। जी हां, वो भी फ्री। ध्यान से सुनिएगा, इस YouTube चैनल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करूंगा। एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होगी, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होगी, एग्जाम ओरिएंटेड फोकस होगा। आगे चलते हैं। बाकी बातें मैं वीडियो के एंड में आपसे करना चाहूंगा, या बाकी बातें मैं वीडियो के एंड में करूंगा। ठीक है, एक्साइटेड हूं, कुछ भी निकल रहा है, मगर बात समझने की कोशिश करिए, भावनाओं को समझो यार, समझिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पिछले 11 में पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़े हैं वो उससे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या पढ़ाने आया हूं? मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने आया हूं आपको। इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है क्लास 12 में, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। पहले मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा, और फिर उसके बाद मैं शिफ्ट करूंगा किस पे? आपकी इंडियन इकोनॉमी पे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं। देखिए, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, आई होप आपको पता भी हैं पहले से, बस बताने की थोड़ी बहुत कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में हो गई है, उससे मुझे कोई भी लेना देना भी नहीं है आपके लिए। मैं किससे रिलेटेड बात करने आया हूं? क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बात करने आया हूं। थोड़ा सा पीछे जाके बेस समझ लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो थी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थी आपकी, वो किससे रिलेटेड थी? माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थी आपकी, वो इंडिविजुअल से रिलेटेड थी। इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल बंदा, कुछ भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल से रिलेटेड थी। ठीक है, हम क्लास 12 में किसकी बात करेंगे? हम मैक्रो की बात करेंगे। मैक्रो, मैक्रो किसकी स्टडी है बेटा? मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमी। किसकी स्टडी है? इकोनॉमी। कैसी स्टडी है? एज अ होल। आपको सिर्फ यही याद रखना है, कॉन्सेप्ट पकड़िए बेटा। जब हम बल्क में स्टडी कर रहे हैं, जब हम ज्यादा चीजों की स्टडी कर रहे हैं, जब हम कई बड़े बड़े कॉन्सेप्ट की स्टडी कर रहे हैं एज अ होल, वो किसका पार्ट बनेगा? वो पार्ट बनेगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। पहला पार्ट, सबसे पहला एग्जाम्पल उसका कौन सा है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम उसका एक एग्जाम्पल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल क्या है? नेशनल इनकम। क्यों नेशनल इनकम? पूरी कंट्री की हो रही है, कोई एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। किसी हम एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं। पूरी कंट्री की स्टडी हो रही है, पूरी कंट्री की इनकम की स्टडी हो रही है। इसी वजह से उसका नाम क्या लिखा है? नेशनल इनकम लिखा है। अगर एक बंदे की स्टडी हो रही होती तो हम इंडिविजुअल इनकम लिखते। बात समझ में आ गई? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स है स्टडी ऑफ इकोनॉमी, स्टडी ऑफ अर्थव्यवस्था, अध्ययन ऑफ अर्थव्यवस्था एज अ होल। बात समझ में आ गई या नहीं आई? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जब बल्क में स्टडी हो रही है, जब बड़े कंपोनेंट्स की स्टडी हो रही है, उसको हम स्टडी किस में करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। और इंडिविजुअल की स्टडी जो आप क्लास 11 में करके आए हैं, वो इंडिविजुअल की स्टडी होती है, वो हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैं यहां आपको बेसिक एक ओवरव्यू दे रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, एक नंबर क्वेश्चन आएगा, पूछेगा व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी की इश्यूज के जब हम स्टडी करते हैं, जैसे नेशनल इनकम,
आप अपना कोर्स देखेंगे, पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, सारी चीजों की स्टडी करनी है। सब किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। पहला कौन सा? नेशनल इनकम। दूसरा कौन सा? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसी तरीके से आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टडी करेंगे। आपका चैप्टर इसमें कौन सा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मनी एंड बैंकिंग है, एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है। ये सारे किसके कंपोनेंट हैं बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट हैं। आई होप मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूं। इसमें आपको ना समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं फिर से रिवीजन वीडियोस जब इसमें डालूंगा तो मैं फिर से वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है बेसिक कंपोनेंट्स। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहला इसमें जो कंपोनेंट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। कुछ भी कह सकते हैं, कंजम्पशन या कंज्यूमर। कंजम्पशन, कंज्यूमर, बेटा नाम दोनों याद रखना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। तो कई बार बच्चा क्या कहता है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। अगर वो कंजम्पशन याद करके गया तो वो भूल जाएगा कंज्यूमर। कंज्यूमर याद रही या कंजम्पशन, बेटा दोनों चीजें सेम है, तो नाम आपको याद होने चाहिए, कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स। अब टॉपिक मेन कॉन्सेप्ट समझिए क्या बात है। कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? आर दोज गुड्स दैट डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रही है? डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है। मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया। मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया। मैं ऐड नहीं कर रहा हूं इस बॉटल का, ये मत समझिएगा। मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया। क्या हुआ? क्या हुआ? डायरेक्ट सेटिस्फाई हुई मेरी ह्यूमन वांट। वाटर क्या हो गया मेरे लिए? कंज्यूमर गुड्स हो गया। ऐसे गुड्स जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं किसको? ह्यूमन वांट्स को। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में नहीं कि आप वो करोगे तो फिर उसके बाद ये होगा तो आपकी वांट सेटिस्फाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वांट्स आपकी क्या हो रही है? डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रही है। आप जैसे ही उसको कंज्यूम करोगे, आप वही चीज कंज्यूम करोगे जिससे आपकी वांट्स डायरेक्टली सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, आपको भूख लगी, आप क्या करोगे? खाना खाओगे। भूख की वांट सेटिस्फाई हो गई। कभी कभार पढ़ने का मन कर गया, वैसे तो करता नहीं है मगर कर गया बाई चांस, तो बुक्स की तरफ देख लिया। एग्जाम आने वाले हैं, बुक्स की तरफ देख लिया, क्या हो गया? पढ़ाई की डिमांड सेटिस्फाई हो गई। बुक्स ने डायरेक्टली डिमांड सेटिस्फाई की या नहीं की? बिल्कुल की। कौन सा गुड्स? कंज्यूमर गुड्स। फर्नीचर, बैठने का मन है, कंज्यूमर गुड्स। बात समझ में आ गई? और इन गुड्स पे जो आप एक्सपेंडिचर करते हो उसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहते हैं। इन गुड्स पे, इन गुड्स मतलब कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स पे आप जो भी क्या कर रहे हो, आप जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जो भी आप खर्चा कर रहे हो, वो क्या होगा? कंज्यूमर गुड्स होगा। फर्दर आगे चलते हैं। चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा एक्सपेंडिचर को, कंज्यूमर या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को चार पार्ट्स में। पहला ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जो कई दिनों तक चल रहा है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल आपका टीवी। सेमी ड्यूरेबल, कुछ दिन चलेगा, क्लोथ्स। एक टाइम पे क्या हो जाएंगे बेटा? घिस जाएंगे ना, खराब हो जाएंगे। तो सेमी ड्यूरेबल में आपका क्या आ गया? क्लोथ्स आ गया, क्रॉकरी आ गई। क्रॉकरी मतलब बर्तन जो होते हैं, ठीक है, एक टाइम के बाद क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि तुरंत खराब हो जाने वाले हैं, कुछ टाइम तक चलेंगे उसके बाद खराब होंगे। टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये कई 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 सालों तक चलती हैं। आपकी बाइक हो गई, आपकी कार हो गई, ये सब क्या है? कई कई सालों तक चलेंगी। तो ये क्या होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल से कम चलेंगे मगर चलेंगे। ड्यूरेबल से कम चलेंगे मगर चलेंगे, मतलब 1-1.5 साल चल जाएगा। क्लोथ्स हो गए आपके, क्रॉकरी हो गई आपकी, ये सब किसका पार्ट हो गया? सेमी ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल में बेटा आता है आपका फूड आइटम्स। नॉन ड्यूरेबल में क्या आ रहा है आपका? फूड आइटम्स। देखो बेटा मेरी राइटिंग थोड़ी समझने की कोशिश करिएगा, मैं भी कई बार समझने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्या आता है? सर्विसेज। सर्विसेज ऑफ टीचर। मैं भी आपको क्या कर रहा हूं? एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, आपके पढ़ने की नीड आई होप मैं सेटिस्फाई कर पा रहा हूं, और कर पा रहा हूं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा अगली बार करने की। और ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स में हमने क्या पढ़ा? कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली, इंपॉर्टेंट वर्ड इज व्हाट? देखिए जो बेटा क्रक्स वर्ड होते हैं, ये आपको आंसर्स में लिखना क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनको आपने आंसर्स में नहीं लिखा, आंसर्स में कवर नहीं किया, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को। और इन पे जो आप खर्चा कर रहे हो, इनको कंज्यूम करने पे जो आप खर्चा कर रहे हो, वो कौन से होंगे? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होगा। कंज्यूमर एक्स और बात समझ में आ गई? मतलब
जो खर्चा किया वो कंज्यूमर या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उससे फायदा क्या हो रहा है, डायरेक्टली आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है, आपने उसको कंज्यूम किया, डायरेक्टली आपकी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी। उसको 4 पार्ट्स में बांटा, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। उसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट कौन बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे अब आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स इज जस्ट अपोजिट टू व्हाट, कैपिटल गुड्स इज अपोजिट टू कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। देखिए क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। नॉट डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। एक एक वर्ड जो बेटा मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट को पकड़ना, आपकी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। रटने की कोशिश पहले मत करिएगा। नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, इन्वॉल्व हैं, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन में इन्वॉल्व हैं, मगर डायरेक्टली नहीं है। जैसे कंजम्पशन गुड्स क्या थे, डायरेक्टली थे, आपने उनको कंज्यूम किया, आपने उनको कंज्यूम किया, आपकी वांट तुरंत की तुरंत क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। भूख लगी, खाना खा लिया, वांट तुरंत क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। मगर कैपिटल गुड्स ऐसे नहीं है। कैपिटल गुड्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड इज व्हाट, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। आगे देखते हैं बेटा क्या लिखा है। ये कौन यूज कर रहा है, यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स। इनको कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर्स, इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स का क्या मतलब है, एक एक वर्ड बेटा समझाऊंगा कि उसका मतलब क्या है। अदर गुड्स मींस, यहां इसका मतलब है सीजी, सीजी मींस कंजम्पशन गुड्स। बात समझ में आई। मतलब कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करते, पहली बात तो, ठीक है। और उसको यूज कौन करता है, उसको प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं। उसको कौन यूज कर रहा है, प्रोड्यूसर यूज कर रहे हैं। किस चीज में यूज कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय अदर गुड्स, अदर गुड्स कौन से हैं, आपके कंजम्पशन गुड्स अदर गुड्स हैं, या कंज्यूमर गुड्स अदर गुड्स हैं। इन शॉर्ट, कंजम्पशन गुड्स को कौन बना रहा है, प्रोड्यूसर बना रहे हैं। किसके थ्रू बना रहे हैं, कैपिटल गुड्स के थ्रू बना रहे हैं। तो चेन क्या हो रही है, कैपिटल गुड्स आता है किसके पास, प्रोड्यूसर के पास, और प्रोड्यूसर उससे क्या बनाता है, कंजम्पशन गुड्स। और कंजम्पशन गुड्स किसमें काम आते हैं फिर, वांट्स को सेटिस्फाई करने में। बात समझ में आई कि नहीं आई, चेन समझ में आई कि नहीं आई। कैपिटल गुड्स इज परचेज बाय प्रोड्यूसर फॉर प्रोड्यूसिंग व्हाट, फॉर प्रोड्यूसिंग आपके कंजम्पशन गुड्स। और कंजम्पशन गुड्स हेल्प्स इन व्हाट, हेल्प्स इन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। बात समझ में आ गई, चेन समझ में आ रही है आपको, ठीक है। इन पे जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, इन गुड्स पे जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बेटा इन्वेस्टमेंट ही तो आप कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है, आप बाकी चीजें आगे चल के क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। तो एक तरीके से वो आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। आप अपने ऊपर जो खर्चा कर रहे हो फिलहाल में, पढ़ाई से रिलेटेड बता रहा हूं बस, उससे आपकी क्या डेवलप हो रही है, आपकी स्किल्स डेवलप हो रही है। आगे चल के इसी चीजों का आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। जो अपनी स्किल्स जितना अच्छी तरीके से डेवलप कर पाएगा, उसको उतना ज्यादा उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। वैसे ही कैपिटल गुड्स पे हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जितना अच्छा हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ज्यादा हमारी फर्म को, हमारी फर्म को ही, इंडस्ट्री तो नहीं बोलेंगे, हमारी फर्म को ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई। इन शॉर्ट, कैपिटल गुड्स इज जस्ट अपोजिट टू व्हाट, कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर वांट्स या सेटिस्फैक्शन, ठीक है, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। उसके बाद इट इज यूज्ड बाय whom, इट इज यूज्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर व्हाट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स, एंड कंजम्पशन गुड्स विल देन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इस तरीके से पूरी चेन चलेगी। और इस पे जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, वो आपका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, मशीनरी, जो भी चीज आप प्रोड्यूस करने के लिए लाए। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही। छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा लंबे वीडियोस आपको नहीं दे रहा हूं। ये पहला पार्ट था हमारा। इसके बाद हम दूसरा पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम कंटिन्यू क्या करेंगे, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में पहुंचा दी होगी मैंने, इन शॉर्ट। और अगर नहीं पहुंचा पाए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बेटा कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं और अच्छी कोशिश करूंगा आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और आपको अपनी बात समझाने के लिए। बेटा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, उससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। आई होप आप ये सारा काम करेंगे। इस चैनल पे आने के लिए, मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए, आपके लिए मैं वीडियोस ऐसे ही बनाता रहूं, इसके लिए मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। थैंक यू।